कौन कौन सा प्लेयर अभी तक साइन किया गया है, कौन सी डायरेक्ट साइनिंग हुई है, कौन सी रिटेंशन है। सलमान मिर्जा को उन्होंने डायमंड कैटेगरी में लिया है, 3.92 करोड़, बड़ी ह्यूज मनी है सलमान मिर्जा के लिए। हैदराबाद ने साइन किया है साइम अयूब को, और कहीं ना कहीं इनके माइंड में कैप्टनसी भी होगी। देखना, मास सदाकत को इमर्जिंग कैटेगरी में 3.5 करोड़ रुपया दिया गया की जाए तो मुस्तफिजुर रहमान को लाहौर कलंदर्स ने 6 करोड़ प्लस में साइन किया है। इंटरेस्टिंग डायरेक्ट साइनिंग की है हैदराबाद ने। उसकी वजह है कि उन्होंने मार्नस लबूशान है, जो कि टी20 के इतने खास प्लेयर भी नहीं है। हारिस राउफ है जी 4.2 करोड़ रुपए में, मोहम्मद आमिर है 4.2 करोड़ में, नसीम शाह 4.2 करोड़ में, और विली लेम डोसन दसुन शनाका, फहीम अशरफ, इमाद वसीम और सलमान अली आगा, ये सारे 4.2 करोड़ रुपए में। आपको पता है सलमान अली आगा और फहीम अशरफ पे अवाम इन्वेस्ट करेगी। तो ये सारी पीएसएल की अभी तक की इंफॉर्मेशन थी, जो मैंने आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी। Are you ready to face your fears? जी आगाज करते हैं आज की वीडियो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल फियरलेस विद इत्ज़ाज़ में। हम पीएसएल को कवर करने जा रहे हैं। ये पीएसएल सीरीज का स्टार्ट करने जा रहा हूं जी आज मैं, और इसमें हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी कि पीएसएल में किस किस टीम ने क्या रिटेन किया है, लेकिन वो सिर्फ 4-5 टीमों की बात थी। लेकिन अब आपको पता है 8 टीमें हो गई हैं पीएसएल में। इस पूरी वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कौन कौन सा प्लेयर अभी तक साइन किया गया है, कौन सी डायरेक्ट साइनिंग हुई है, कौन सी रिटेंशन है, नई टीमों ने क्या क्या पिक किया है। तो इस पूरी वीडियो में हम कवर करेंगे। आज हम इस पे 2 की पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सारी टीमों की रिटेंशन और न्यू साइनिंग की। दूसरी बात हम करेंगे जो अब प्लेयर्स रह गए हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनकी कैटेगरी को शाया किया गया पीएसएल के पेज पे, तो वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं जी रिटेंशंस की तरफ। तो जैसा कि आपको मैंने पिछली टीमों की 4-4 रिटेंशंस बता दी थी, अब मैं आपको 2 नई टीमों की साइनिंग बताता हूं। उसमें जी सियालकोट स्टैलियंस ने बड़ी अच्छी पिक की है, क्योंकि मोहम्मद नवाज को उन्होंने 6 करोड़ रुपए में प्लाटिनम कैटेगरी में रिटेन किया है। सलमान मिर्जा को उन्होंने डायमंड कैटेगरी में लिया है, 3.92 करोड़, बड़ी ह्यूज मनी है सलमान मिर्जा के लिए। अहमद दानियाल बहुत अच्छी पिक है, आपको पता है इमर्जिंग एशिया कप में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 2.24 करोड़ में। और साद मसूद को 84 लाख में इमर्जिंग कैटेगरी में सियालकोट स्टैलियंस ने रिटेन किया। और आपको पता है इन्होंने डायरेक्ट साइनिंग की है ऑलमोस्ट 14 करोड़ में स्टीव स्मिथ की। तो टीम हैदराबाद की तरफ चलते हैं जी। टीम हैदराबाद ने बड़ी ही इंटरेस्टिंग पिक्स की हैं। उसकी वजह यह है कि 2-3 मुझे पसंद आई है, एक पे मुझे जरा डाउट है। चलते हैं जी उनकी तरफ। साइम अयूब को ह्यूज नेशनल रिकॉर्ड प्राइस में खरीदा गया 12.6 करोड़ में। साइम अयूब, आपको मैंने बताया था कि बाबर आजम या साइम अयूब में जो भी ऑक्शन में आएगा उसकी बोली बहुत ज्यादा लगेगी, और ऑक्शन में आने से पहले ही हैदराबाद ने साइन किया है साइम अयूब को, और कहीं ना कहीं इनके माइंड में कैप्टनसी भी होगी। देखना पड़ेगा कि साइम अयूब को कैप्टनसी मिलती है कि नहीं। उस्मान खान को 4.62 करोड़ में, मुझे नहीं समझ आती। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें और उस्मान खान की वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में भी परफॉर्मेंस देख लें। आकिफ जवेद को अच्छी पिक है गोल्ड में, 1.96 करोड़ में रिटेन किया। मास सदाकत को इमर्जिंग कैटेगरी में 3.5 करोड़ रुपया दिया गया है। इमर्जिंग कैटेगरी का सबसे महंगा 3 प्लेयर अभी तक पीएसएल हिस्ट्री में मास सदाकत है, लेकिन आपको पता है वो डिजर्व भी करता है इतने पैसे। अच्छा जी, अब चलते हैं जी हम डायरेक्ट साइनिंग की तरफ जी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने स्पेंसर जॉनसन, जो उनको डायरेक्ट साइन किया। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर है, वेरिएशन भी अच्छी रखता है, टी20 लीग्स में भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो देखना पड़ेगा। मुझे अब थोड़ा सा डाउट है कि ये मोहम्मद आमिर पे अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने स्पेंसर जॉनसन को ले लिया। अच्छा जी, दूसरी डायरेक्ट साइनिंग की बात करें तो मोइन अली को 6+ करोड़ में खरीदा है कराची किंग्स ने। आपको पता है बड़े ही टॉप के ऑलराउंडर है, सारी लीग्स का तजर्बा है, तो मोइन अली अच्छी पिक है। उसके बाद डायरेक्ट साइनिंग में अगली बात की जाए तो मुस्तफिजुर रहमान को लाहौर कलंदर्स ने 6 करोड़ प्लस में साइन किया है। और शाहीन शाह अफरीदी और मुस्तफिजुर रहमान अब आपको दोनों लाहौर कलंदर में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो अच्छी पिक है। उसके बाद हम डायरेक्ट साइनिंग की बात कर रहे हैं जी। डेवन कॉनवे को डायरेक्ट साइन किया गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से 6+ करोड़ रुपए में। और मुझे ये थोड़ा सा आइडिया था भी कि ये ओपनर पे पैसे लगाएंगे, उसकी वजह है कि एलेक्स हेल्स भी नहीं है, कॉलिन मनरो भी पता नहीं अब लेते हैं कि नहीं लेते, तो इन्होंने डेवन कॉनवे पे इन्वेस्ट किया है। उसके बाद डायरेक्ट साइनिंग
में बात करें पेशावर ज़ल्मी की, तो उन्होंने 2 दिन पहले रहमानुल्लाह गुरबाज को एक ह्यूज मनी देते हुए बुलाया। आपको पता है पहले ये बैन थे अफगानी प्लेयर, लेकिन इन्होंने सीधा कर लिया, किसी को समझ नहीं आई और आज इनको लेने के देने पड़कर और वो कहते हैं कि ये नमक हराम कौम है, तो हम ही नहीं कहते। और उसने कहा है जी मैं तो ऑप्टेड आउट ऑफ PSL है, और रहमानुल्लाह गुरबाज ने कहा है कि जावेद अफरीदी जा तेरे कीते थे, बस अब और क्या कहे बंदा। अच्छा जी, उसके बाद चलती है जी, मैंने आपको ये डायरेक्ट साइनिंग बता दी है, स्टीव स्मिथ डायरेक्ट साइन किया गया था आपको पता है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डायरेक्ट साइनिंग की है हैदराबाद ने, उसकी वजह है कि उन्होंने मार्नस लबूशा ने, जो कि T20 के इतने खास प्लेयर भी नहीं है, उनको डायरेक्ट साइन किया हैदराबाद ने। उसके बाद जी हम चलते हैं जी, हाँ एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, मुल्तान सुल्तान की इसलिए यहां बात नहीं हो रही कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मुल्तान सुल्तान जो सी है वो इस तरह है कि उन्होंने कहा है कि हम अपने फुल पर्स रिमेनिंग के साथ आएंगे, वो 16 मिलियन है आई थिंक, और उसके साथ साथ कोई रिटेन नहीं किया उन्होंने प्लेयर, वो पूरी नई टीम बनाएंगे या पता नहीं मिलते जुलते नाम रखेंगे। तो मुल्तान सुल्तान की इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। खैर उनकी 9 फरवरी को जो उनकी ऑक्शन होने जा रही है, 6 बिडर्स कंफर्म हो गए, इंशाल्लाह उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। उसके बाद आज एक इवेंट हुआ, हैदराबाद होस्टन किंग्समैन, उन्होंने हैदराबाद में अपना नेम रिवील किया है, लोगो मैं आपके सामने रख रहा हूं, रिटेंशंस भी मैंने इनकी बता दी है, डायरेक्ट साइनिंग भी बता दी है और सारी चीज आपको बता दी है। अब चलते हैं जी, हम जो हाईएस्ट बेस प्राइजेस है कैटेगरी वाइज वो सारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं जी, हम हाईएस्ट बेस प्राइस बॉलर्स की मैं आपके सामने रख रहा हूं। फजलुल हक फारूकी हैं जी 4.2 करोड़ रुपए में, राइली मेरेडिथ है राइट आर्म फास्ट 4.2 कैटेगरी में, करोड़ की कैटेगरी में, क्रिस जॉर्डन है जी राइट आर्म फास्ट 4.2 करोड़ में, हारिस रऊफ है जी 4.2 करोड़ रुपए में, मोहम्मद आमिर है 4.2 करोड़ में, नसीम शाह है 4.2 करोड़ में और मुजीबुर रहमान है 4.2 करोड़ में। अब सेकंड हाईएस्ट बेस प्राइस ऑलराउंडर्स की क्या है, मोहम्मद नबी 2.2 करोड़ रुपए में, डैनियल सैम 2.2 करोड़ में, मोजिस हेनरिक्स 2.2 करोड़ में, शकीबुल हसन 2.2 करोड़ में, जिमी नीशम 2.2 करोड़ में, चतरित असलंका है इस कैटेगरी में, एंजेलो मैथ्यूज है, रहीम कॉर्नवाल है, माइकल रिपोन है। उसके बाद जी हाईएस्ट बेस प्राइस ऑलराउंडर की एरन हैडी है, वो भी 4.2 करोड़ में है, विलियम सदरलैंड है जी, मिचेल ब्रेसवेल है, डेविड विली, लेम डॉसन, दसुन शनाका, फहीम अशरफ, इमाद वसीम और सलमान अली आगा, ये सारे 4.2 करोड़ रुपए में है। आपको पता है सलमान अली आगा और फहीम अशरफ पे अवाम इन्वेस्ट करेगी। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट बेस प्राइस है बॉलर्स की, उसमें बेहनड्रॉफ है 2.2 करोड़ रुपए में, पीटर सिडल है, टमाइल मिल है, जेडन सील्स है, मैथ्यू फोर्ड है, ब्लेयर टिकनर है, असीता फर्नांडो है जी, दिलशान मधुशनाका है, प्रमोद मधुशन है, रीस टॉपली है, रिचर्ड ग्लेसन है और साकी महमूद है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो बेस प्राइस है बॉलर्स की, उसमें जेरमिन जॉर्डन है जी 2.2 करोड़, वसीम जूनियर है 2.2 करोड़, जेडन पीटर्स है, ट्रिस्टियन लुइस है, तनवीर संगा है, केशव महाराज है, तबरेज शमसी, मैथ्यू कोहनमैन, इमरान ताहिर और यासिर मोहम्मद। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट बेस प्राइस है ऑलराउंडर्स की, इफ्तिखार अहमद 2.2 करोड़, उसामा मीर 2.2 करोड़, फॉरेस्टर है, इवन जोन्स है, थॉमस कबीर है, डैनियल इब्राहिम है, कदीम लियानी है, ओडैन स्मिथ है और रायन बुरल है। ये भी सारी 2.2 करोड़ की कैटेगरी में है। ये सारी मैंने कैटेगरीज आपके सामने रख दी हैं जी। तो ये सारी PSL की अभी तक की इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी है। तो इस वीडियो को टाइम निकाल कर जरूर देखिएगा, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने दी है। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में। वीडियो का इख्तिताम हम इस शेर पर करेंगे, दिल की तख्ती से मिटाया हुआ तो याद आता है बुलाया हुआ तो। सब्सक्राइब कीजिएगा।